हम ऐसे दिखते थे 2019 में, आप देख सकते हैं कि मतलब मैं तो ऑलमोस्ट सेम ही हूँ, मैं तो ज़्यादा बदली नहीं हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि योगी में कितना चेंजेस आया है। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, ऑफकोर्स हम दोनों का वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ एंड नियर टू अबाउट 100 kgs वेट हो गया था योगी का इन 2019। तो प्रोडक्ट खाते खाते वी हैव गॉट टू दिस लेवल। हम इस लेवल में आके जितनी कॉम्प्लीमेंट्स पा रहे थे उससे हमें रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे साथ हो रहा है वो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे करके यू ऑलमोस्ट लुक लाइक यू वर इन कॉलेज, यू नॉट चेंज्ड एट ऑल, कि क्या हो रहा है, नो लाइक व्हाई आर यू, हाउ कम यू आर द सेम, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज नो आई एम नॉट द सेम। मैं काफ़ी कुछ, मेरा हेल्थ वॉज आउट ऑफ कंडीशन एंड इट गॉट बैक, सो दैट मस्ट बी समथिंग। सो ये कैसे हुआ? बहुत लोग बोल रहे थे करके समवेयर अबाउट 5 to 6 years का डिफरेंस लग रहा है, लाइक यू लुक 5-6 years यंगर, एंड देन अनदर 6-7 months ऑफ मी कंटिन्यूसली टेकिंग, ऑफकोर्स 1.5 years में आई वॉज लुकिंग 5-6 years यंगर, अनदर 6-7 months मैंने कंटिन्यू किया, सो नियर टू अबाउट 2 years में people started complimenting me that you look as though you've not crossed your 20s, you just look like you've entered your 30s। मतलब 10 years का एंटी एजिंग का लोगों को ऐसा लग रहा था। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इससे तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि गैनोडर्मा से एंटी एजिंग 100% होती है। ये फैड नहीं है, गैनोडर्मा से एंटी एजिंग होती है, एंटी एजिंग होती है, ये आप आके सिर्फ ऐसे रट्टा मार के आप अपने अपलाइन से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, फिर अपने डाउनलाइन को बता रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि गैनोडर्मा से एंटी एजिंग होती है, एंड दिस इज द प्रूफ राइट हियर, या एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक दिस एज एन एग्जाम्पल, नॉट जस्ट ऐसे कि ऐसे नहीं कि आगे चला गया। हाँ, सो इट्स नॉट लाइक गैनोडर्मा से सिर्फ हमारी एंटी एजिंग होती है, देयर आर लॉट ऑफ अदर हर्ब विच प्रोवाइड्स अस द सपोर्ट, और हमें इन सपोर्ट की ज़रूरत है इस शरीर को बिल्कुल मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि जब मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं एक भरतनाट्यम डांसर बनूँ, क्लासिकल डांसर बनूँ, फिर एजुकेशन के कारण नहीं कर पाई, फिर शादी के बाद भी ट्राई किया तो बिज़नेस के कारण नहीं कर पाई, फिर बच्चे हो गए, फिर भी मैं नहीं कर पाई। तो एक पॉइंट के बाद लगा करके यार ये तो होने ही नहीं वाला है, क्योंकि एज हो गई है, अब ये नहीं होगा। लेकिन रेगुलरली ये सारे प्रोडक्ट्स लेने के बाद नाउ आई हैव गॉन बैक एंड आई हैव स्टार्टेड लर्निंग भरतनाट्यम। छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं भरतनाट्यम सीखती हूँ, और मेरे डांस मैम का कहना है कि उनसे भी अच्छा मैं कर लेती हूँ, और मेरे में ज़्यादा एनर्जी है बच्चों से ज़्यादा। सो या सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम रेगुलरली हमारे प्रोडक्ट्स इस तरह से कंज्यूम करते हैं। तो हम एग्जैक्टली क्या करते हैं मैं वो आपको स्लाइड बाय स्लाइड बताने वाली हूँ। तो हमारा सुबह से शुरू होता है, हम सप्लीमेंट्स लेना सुबह से शुरू करते हैं। हमारे मॉर्निंग के सप्लीमेंट्स हैं, हमारे आफ्टरनून के सप्लीमेंट्स हैं, हमारे नाइट के भी सप्लीमेंट्स हैं, ओके। एंड ओवर द डे हम वी यूज़ डिफरेंट अदर थिंग्स ऑल्सो। तो मॉर्निंग सप्लीमेंट्स में वी हैव इंक्लूडेड समथिंग लाइक नीम, जिनसेंग, अश्वगंधा एंड ब्राह्मी। तो सुबह उठते ही हम पहले ये सब चीज़ें ले लेते हैं गर्म पानी के साथ, ठीक है। नीम इज़ नोन फॉर क्लेंजिंग द बॉडी, एंड आप सबको देखिए, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सब गूगल कर लीजिए, यू विल हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर ना सीधा खा के देख लीजिए यार, खा के देख लीजिए, आपको ना 4-5 दिन में ना वो फर्क महसूस होने लगे। आप है ना ब्राह्मी भी अगर आप रेगुलरली लेते हैं ना, ब्राह्मी विद इन 1 week ना आपको सडनली लगेगा क्या मेरा फोकस इतना अच्छा है, मैं इतना अच्छा सोच पा रहा हूँ, ये एक्चुअली वो ब्राह्मी है। सो यू हैव टू यूज़ ब्राह्मी ऑल्सो रेगुलरली, बट एनीवे दीज आर आवर मॉर्निंग हर्ब्स। तो ये हम रेगुलरली मॉर्निंग्स में लेते हैं। फिर नेक्स्ट देन मॉर्निंग एंड इवनिंग का हमारा एक और रूटीन है। हम इमीडिएटली सुबह उठते ही कॉफ़ी नहीं लेते हैं, हम अपनी बॉडी को टाइम देते हैं उठने के लिए, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का टाइम देते हैं। उस टाइम में हम अपने मॉर्निंग के रूटीन्स कंप्लीट कर लेते हैं, एंड देन वी गो अहेड एंड वी टेक आवर कॉफ़ी। इस कॉफ़ी को बुलेट कॉफ़ी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस कॉफ़ी में हम मिलाते हैं कोकोनट ऑयल, जो अपना गैनो कोकोनट ऑयल है, और थोड़ा सा थोड़ी सी कॉफ़ी का अगर आप पूरा सैचेट लेना चाहते हो तो पूरी सैचेट ले सकते हैं, या फिर थोड़ी कॉफ़ी डाल के फिर उसमें गैनोडर्मा मिलाते हैं। और गैनोडर्मा हम
कैप्सूल का आप कैप्सूल को खोल के आप वो पाउडर आप मिला दीजिए उसमें। यस, पाउडर फॉर्म में मिलाना है गैनोडर्मा को। समवेयर अबाउट 15 टू RG एंड 15 GL हम मिलाते हैं। दिस इज आवर लेवल ऑफ टेकिंग दिस, और इसको हम 2 बार दिन में ये वाली कॉफ़ी पीते हैं गर्म पानी में, इसका घोल बना के हम इसको 2 बार पीते हैं। और ये पीने के बाद ना आदमी बैठेगा नहीं, पूरा दिन दौड़ेगा। ओके, तो ये होगा आपके साथ भी, आपकी चाहे जो भी उम्र हो, इसको पीने के बाद ऑल डे यू ऑल विल रन, पूरा दिन का आपका एनर्जी लेवल्स अप रहेगा। फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी हमने यहाँ पे जो लिखी है अबाउट 5 to 30 ml, हो सकता है कि प्लीज यू कैन टेक फोटोज इफ यू वांट, हो सकता है कि 5 to 30 ml यू विल नॉट बी एबल टू इंजेस्ट। आप लोग पहले 30 ml से शुरू नहीं कर सकते हैं, आप 5 ml से शुरू कर लीजिए। और गैनोडर्मा भी तो मैं कहती हूँ कि यू स्टार्ट विथ स्मॉल क्वांटिटीज, जो भी है आप स्मॉल क्वांटिटी से शुरू करें, फिर धीरे 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 जैसे अपने, क्योंकि ये सारे जो अपने सप्लीमेंट्स हैं ना, दीज आर ऑल फूड्स, दे आर सुपर फूड्स, ठीक है। और सुपर फूड्स को हमारी बॉडी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त लेती है, तो आप एक साथ बहुत ज़्यादा लेंगे तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो आप थोड़ा 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 करके 1-2 महीना अपने आप को टाइम दीजिए, बॉडी को टाइम दीजिए, और फिर धीरे धीरे अपने लेवल्स को बढ़ाइए कि जितना आप ज़्यादा लेना चाहते हैं आप उतना ज़्यादा ले सकते हैं। हम अपना दिखा रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा हम फिलहाल ले रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उस लेवल तक तो जा ही सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा नून का सप्लीमेंट्स, विच इज़ बेसिकली नोनी, मोरिंगा. Noni and moringa are absolutely beautiful. Okay, it's much better than just having noni juice. You can just go ahead and have noni capsules. Spirulinas, ये हमारा टाइम है जब हम हमारी बॉडी में स्पिरुलिना लोड करते हैं, क्योंकि इंस्टेड ऑफ ईटिंग अनहेल्दी लंचेस और अनहेल्दी फूड्स आउटसाइड, हम प्रेफर करते हैं कि हम सबसे बेस्ट न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को पहले दे दें। तो हम ये टाइम है बिफोर लंच जब हम स्पिरुलिनास को लोड करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम कॉर्डिसेप्स एंड लायंस मेन, तो डेफिनेटली आप लोग कॉर्डिसेप्स एंड लायंस मेन भी लेना है। ओके, वी हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड, दीज आर अमेजिंग मशरूम्स। एंड नेक्स्ट then comes our night routine, which is also another set of our Indian herbs, giloy, triphala, sea buckthorn and healthy bones, ठीक है। तो हम रात को ये वाले ले लेते हैं so that हम अच्छी नींद सो सकें, और उस अच्छी नींद के दौरान जो हमारी बॉडी पे काम करना चाहिए for our skin, for our bones, for our digestive system, everything, all of these things work beautifully overnight, and we are back again the next day for the next day's routine. और इस दौरान अगर हमें कभी भूख लगती है, नेक्स्ट स्लाइड, तो हम बीच बीच में कोम्बुचा ले लेते हैं, या फिर ग्रीन टी विद तुलसी हनी ले लेते हैं, या फिर पिंक सॉल्ट लेते हैं हमारी लस्सी में। सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना, ऐसे जो खान पान होते हैं, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द गट माइक्रोबायम्स ऑफ योर बॉडी। तो गट माइक्रोबायम्स अगर आपके बॉडी में बेहतर होंगे तो आपके फूड हैबिट्स भी बेहतर होने लगेंगे। और लंच, डिनर और स्नैक्स में फिर हम ऐसा टाइप का खाना लेते हैं, राइट। यूजुअली इट्स फिल्ड विद सैलेड्स, जैसे कि पीनट का सैलेड हो या चने का सैलेड, नट्स वगैरह हम ज़्यादा लेते हैं। सीड्स भी हम लेते हैं, जैसे हम pumpkin seeds and all of those, chia seeds, sunflower seeds, these are also very high in antioxidants. घर पे जो खाना होता है आपका, आप instead of eating more quantity of rice and roti, you can include in your diet, which are again high in antioxidants, you can include ज़्यादा nutrient वाले खाने, ये high nutrient foods हैं। और हम रॉ सैलेड भी लेते हैं। फिर उसके बाद में भी अगर भूख लगती है तो हम घर का खाना लेते हैं, जो कि सिंपल सा होता है, दाल रोटी चावल सब्जी। ओके, सो यू डोंट रियली नीड टू फैंसी फूड्स बना के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप पर ज़्यादा प्रेशर लेके ज़्यादा फैंसी फूड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल रॉ फूड्स आप खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। एंड ये हो सकता है कि आपको देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद ना हम लोग बिल्कुल बिना स्वाद का खाना खाते हैं या ऐसा कुछ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमें क्या हो जाता है कि एक लेवल के बाद ना बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा
शुगर, हाई शुगर फूड्स खाने के बाद ऐसी हैबिट बन जाती है, तो उस हैबिट के कारण फिर जाके हमें हेल्थ इश्यूज आती है। जैसे बिगिन होता है कभी कभी कुछ लोगों को मोटापे से शुरू होता है वो, सो मोटापे से शुरू होके फिर बाद में वो डायबिटीज़ में बदलता है, डायबिसिटी में बदलता है, फिर जाके फ्यूचर में किडनी इश्यूज़ बन जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये एक साइकिल बन जाता है। तो उस साइकिल में अगर आपको नहीं जाना है तो आपको अपनी आदतें आज बदलनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हमने भी किया, वी स्टार्टेड चेंजिंग आवर हैबिट्स, और हमने अपनी हैबिट्स ऐसे बदली है कि हम अभी जब इस खाने को खाते हैं तो हमारे गट माइक्रोबायोम्स बोलते हैं वाओ सो टेस्टी, क्या फ्रूट है। हर फ्रूट का हमें स्वाद आता है, हर सब्जी का हमें स्वाद आता है। पूरे TSIP ट्रिप में क्या खाया मैंने, सब्जी भर भर के खा रही थी मैं, और पीपल आर वंडरिंग ये कैसे खा रहे हो, अरे बहुत टेस्टी लग रहा है, बिकॉज आई रियली एंजॉय एवरी टेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज रॉ फूड्स नाउ, एंड थैंक्स टू DXN and thanks to the discipline which I learned from my husband कि regularly products को लेना है मतलब लेना है। तो जब मैंने ये किया तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को ये समझ में आने लगा कि आई थिंक इट हैज़ बिकम मोर करेक्टेड। मेरी बॉडी में कुछ करेक्शंस आने लगे हैं कि जो मेरी खराब हैबिट्स थी उसमें से बाहर निकल के मैं अच्छी हैबिट में आने लगी, ईजी हो गया। तो अगर कोई भी टारगेट, अगर आप अपने फिजिकल बॉडी के लिए अगर आप कोई भी टारगेट रख रहे हैं, चाहे आप किसी बीमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या वो सब भी हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपनी पुरानी आदतों से निकल के बाहर आना पड़ेगा। और पुरानी आदतों से निकल के बाहर आने के लिए सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट DXN के सप्लीमेंट्स से मिलता है।